नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों सीपीसीटी की आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में अक्सर हम इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में ही पढ़ते हैं। मैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे डाटा को याद करने की आवश्यकता होती है और पहली कक्षा में यदि हम इतना सारा डाटा पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की कि हम जो आगे की कक्षाएँ हैं उनको स्किप करने का मन बना लेंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग सिर्फ सिंपल सी बात करेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। तो देखिए, जो बेसिकली कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ वो सिर्फ गणना कार्य करने के लिए हुआ था। लेकिन देखिए, ऐसी कैलकुलेशन जिनको करने में जो मनुष्य था उसको थोड़ी बहुत क्या होती थी, तकलीफ का उसको आभा होता था, थोड़ी सी उसको तकलीफ महसूस होती थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा यंत्र मैं बना लूँ जो मेरी जो कैलकुलेशन है, गणितीय जो मेरी कैलकुलेशन है उनको वो क्या करे, थोड़ा सा आसानी से सोल्व कर ले। दूसरी चीज़, जो मेरा डाटा है यानी कि जो मेरी संख्याएं हैं उनको वो आसानी से अपने अंदर समाहित भी कर ले, यानी कि संग्रहण कर ले, मेमोराइज भी वो उनको कर ले। तो दो फायदे हमने अपने देखे कंप्यूटर के अंदर कि एक तो वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट करता है, दूसरी बात है कि जो डेटा होता है वो उसको संग्रहण करने की उसकी जो क्षमता होती है वो भी इंसान के मुकाबले कई गुना अधिक होती है और कई गुना लंबे समय तक वो इंसान के मुकाबले उस डेटा को संग्रहण करके रख सकता है। तो इन दो खूबियों ने जो विकसित किया वो हमारा कंप्यूटर विकसित किया है। और आधुनिक रूप में जो हम कंप्यूटर देखते हैं ये उसकी 5th जनरेशन का कंप्यूटर हमारे सामने है। यानी कि आज जिस कंप्यूटर का हम लोग उपयोग करते हैं ये 5वीं जनरेशन का कंप्यूटर है। इससे 4 जनरेशन पुराने कंप्यूटर हमने देखे नहीं हैं। ठीक है, तो पहली जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर हमारा था वो कंप्यूटर का जो आकार था इतना बड़ा था कि लगभग इस कमरे के बराबर वो कंप्यूटर आता था। आकार में छोटे छोटे कमी आती गई और जो वर्तमान स्वरूप हमारे सामने ये 5th जनरेशन का हमारा कंप्यूटर है। तो बेसिक सी बात बताता हूँ कि कोई भी कंप्यूटर जो होता है वो 2 तरह के डिवाइस से मिलकर बना होता है। एक डिवाइस होती है हार्डवेयर, दूसरी डिवाइस होती है हमारी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर की यदि हम लोग बात करें तो हार्डवेयर होती है हमारी जैसे त्वचा, मान लीजिए आप, ये हमारी जो त्वचा है, बाल वगैरह, ये हमारा हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर की यदि हम लोग बात करें तो हमारे अंदर के जो आत्मा हो गई, हमारे जो दिमाग हो गया, जो दिल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारे सॉफ्टवेयर हो गए। यानी कि हमें कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा दिमाग, दिल, ये सारी चीज़ें हमको कंट्रोल करने का काम करती है। हमारे अंदर क्रियाएं कैसे होती, तो फेफड़े हैं, दिल है, उसके बाद चलिए तो किडनी है, लंग्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारा काम करती हैं। वही की वही चीज़ हमारे कंप्यूटर में भी होती हैं। दिखने में अलग सी चीज़ें दिखती हैं, हाथ वर्क कर रहा है, लेकिन ये हाथ वर्क कहाँ से कर रहा है, यहाँ से। जब तक यहाँ से इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा ये हाथ हमारा वर्क नहीं करेगा। वही की वही चीज़ें कंप्यूटर के साथ भी होती है कि कंप्यूटर का जो सीपीयू कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देता है उसी के आधार पर पूरा सीपीयू हमारा वर्क करता है। जैसे हम लोग चाहें तो एमएस वर्ड यदि हमें खोलना है तो ये इंस्ट्रक्शन उसको कौन देगा, सीपीयू। सीपीयू उसका क्या है, दिमाग है। कंप्यूटर का दिमाग क्या है, सीपीयू। कंप्यूटर के हृदय की बात भी करें तो उसका हृदय क्या है, सीपीयू है। सिंपल से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं, सीपीयू को ही कहते हैं। कंप्यूटर का दिल किसको कहते हैं, तो वो भी सीपीयू को ही कहते हैं। आगे बात समझ में। 2 तरह की डिवाइस इसके अलावा भी होती हैं। एक होती है हमारी इनपुट डिवाइस, दूसरी क्या होती है हमारी आउटपुट डिवाइस। सिंपल से शब्दों में समझा देता हूँ। इनपुट डिवाइस क्या होती है, तो इनपुट डिवाइस की यदि हम लोग बात करें, किसकी बात करें इनपुट डिवाइस की यदि हम लोग बात करें तो देखिए, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जिनके माध्यम से जो हमारा डाटा है वो कहाँ जाता है, जिनके माध्यम से हमारा डाटा कंप्यूटर के अंदर जाता है, जिनके माध्यम से हमारा जो डाटा है वो कंप्यूटर के अंदर जाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें कुछ टाइप करना है, टाइप किसके माध्यम से हम लोग करेंगे, हम लोग टाइप करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से करते हैं। कीबोर्ड पे हमने लिख दिया XYZ, हमने टाइप कर दिया। वो जो इंस्ट्रक्शन हमने टाइप किया, वो जो डाटा हमने टाइप किया, वो डाटा हमारा कहाँ जाएगा, कंप्यूटर के अंदर जाएगा। तो अब मैं बोल दूं कि मैंने किसकी मदद से टाइप किया, कीबोर्ड की। किसकी मदद से टाइप किया मैंने, कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड किस तरह की डिवाइस हो गई, कीबोर्ड हो गई हमारी एक इनपुट डिवाइस, क्योंकि उसने डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम किया। आगे इतनी बात समझ में, यानी कि वे डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती हैं जो कि डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजती हैं। अब हम सबको पता है कि डेटा को कंप्यूटर के अंदर कौन कौन भेजता है, माउस भेजता है, कीबोर्ड भेजता है। किसी चीज़ को स्कैन करना है तो स्कैन किया हुआ डाटा भी अंदर जाता है, स्कैनर भेजता है ना। उसके बाद चलिए तो जो हमारे विभिन्न प्रकार के QR कोड्स होते हैं उनको रीड करने के लिए QR स्कैनर होता है, वो भी डाटा को रीड करता है। तो जो अपने अंदर डेटा को समाहित कर ले वो क्या कहलाएंगे, सब इनपुट डिवाइस। आगे बात समझ में। अब ये आउटपुट क्या सिस्टम है, तो देखिए आउट के नाम से स्पष्ट है कि बाहर। आउट का मतलब क्या हो जाएगा, बाहर।
तो जिन डिवाइस के माध्यम से डेटा कहाँ आता हो, कंप्यूटर के बाहर आता हो, उन डिवाइसों को क्या कहते हैं, उन डिवाइसों को कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। क्या कहा जाता है, उन डिवाइसों को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। मसलन यदि हम लोग बात करें तो जो हमारा प्रिंटर जो होता है, क्या होता है, जो हमारा प्रिंटर होता है, हमने कोई सा डाटा क्या किया, प्रिंट किया, हमने कोई सा डाटा क्या किया, प्रिंट किया। अब प्रिंट को जो प्रिंट का जो प्रिंटर था वो हमने क्या निकाला, बाहर निकाला, लेकिन उसको प्रिंट करने का कार्य किसने किया, उसको प्रिंट करने का कार्य किया हमारे प्रिंटर ने। किया या नहीं किया? तो प्रिंटर ने जो डाटा प्रिंट है वो प्रिंट उसने किसे दिया, हमें दिया, यानी कि बाहर निकला ना। तो प्रिंटर किस तरह की डिवाइस हो गई, हमारी आउटपुट डिवाइस हो गई। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें किसकी, स्पीकर की। अब देखिए स्पीकर का यूज़ क्यों होता है, तो स्पीकर का यूज़ होता है गाना सुनने के लिए। क्या होता है, या तो कोई सा साउंड बजे या फिर कोई सा क्या बजे, गाना बजे। गाने की जो आवाज़ है, यानी कि जो सॉन्ग है, सॉन्ग का जो वॉल्यूम है, जो उसका साउंड है, वो किसको सुनाई देता है, तो वो सुनाई देता है हमको। वो किसको सुनाई देता है, हमको सुनाई देता है। तो यहाँ से सिंपल सी डेफिनेशन ये निकल रही है कि वे डिवाइस से जो डेटा को यूज़र, जो कंप्यूटर को यूज़ करता है, उसको क्या कहते हैं, यूज़र। हिंदी में इसको कहते हैं उपयोगकर्ता। यानी कि वे डिवाइस से जो उपयोगकर्ता को किसी प्रकार का डाटा प्रदान करें या डाटा दें, वो किस तरह की डिवाइस कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइस। अब बात आती है मॉनिटर की। तो मॉनिटर किस तरह की डिवाइस है, मॉनिटर पे बात कर लेते हैं। तो मॉनिटर कही जाती है आउटपुट डिवाइस। क्यों कही जाती है आउटपुट डिवाइस? स्क्रीन या टच स्क्रीन की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग, सिर्फ मॉनिटर की बात कर रहे हैं। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए मान लीजिए ये मॉनिटर है, मॉनिटर पे यहाँ कुछ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ किसको दिख रहा है, ये लिखा हुआ हमको दिख रहा है। तो ये हमारा मॉनिटर होगा और इस पर जो चीज़ लिखी हुई है वो किसको दिख रही है, वो हमको दिख रही है। यानी कि एक हिसाब से ये आउटपुट हमें ही तो दे रहा है। ये जो चित्र दिखा रहे हैं, जो भी चीज़ें दिखा रही है, हमें दिख रहा है। तो ये आउटपुट किसको मिल रहा है, ये आउटपुट हमें मिल रहा है। तो मॉनिटर किस तरह की डिवाइस होगी, एक आउटपुट डिवाइस होगी। यहाँ पे लगभग 15 ऐसी डिवाइस होती हैं जो इनपुट आउटपुट के अंतर्गत आती हैं। 15 से 17 हो जाएंगी, आईएमपी 15 से 17 ही होती हैं। उन सभी पे एक एक करके डिस्कशन कर लेंगे। अब हम क्या बनाएंगे, इनकी लिस्ट बना लेंगे कि इनपुट में कौन कौन सी डिवाइस आती हैं और आउटपुट में कौन कौन सी डिवाइस आती है। यहाँ से आपकी एग्ज़ाम के लगभग 5 से 7 नंबर आराम से पक जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हम लोग मॉनिटर को भी रखेंगे, इसके अंदर हम लोग सीपीयू को भी रखेंगे, इसके अंदर हम लोग प्रिंटर को भी रखेंगे। प्रिंटर से आप सभी को पता है कम से कम 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में आने हैं। मॉनिटर से एक क्वेश्चन आएगा, सीपीयू से भी एक क्वेश्चन कन्फर्म ही आएगा। यहाँ से उसके बाद जो सिंपल सी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते ही रहते हैं। स्कैनर से आ जाएगा, क्यूआर कोड स्कैनर से आ जाएगा, ओएमआर स्कैनर से आ जाएगा, है ना, ओएमआर रीडर जो होता है, एमआईसीआर रीडर होता है, उससे आ जाएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा आते रहेंगे। पॉइंटिंग डिवाइस हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर हम लोग आसानी से यहाँ से पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी डिवाइस इनपुट में आती हैं और कौन कौन सी डिवाइस हमारी आउटपुट में आती हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। तो आप लोग अब हेडिंग बना लीजिए, एक तरफ इनपुट डिवाइस और दूसरी तरफ हम लोग क्या हेडिंग बना लेंगे, दूसरी तरफ हम लोग हेडिंग बना लेंगे आउटपुट डिवाइस। एक तरफ हम लोग क्या हेडिंग बना लेंगे इनपुट डिवाइस की और दूसरी तरफ हम लोग क्या हेडिंग बना लेंगे आउटपुट डिवाइस की। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इनपुट डिवाइस। क्या लिख देता हूँ, इनपुट डिवाइस। क्या हो गई है मेरी हेडिंग, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में जो पहली चीज़ हम लोग लिखेंगे, इनपुट में जो सबसे ज़्यादा यूज डेटा का इनपुट करने के लिए किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, वो कौन सी डिवाइस होती है, तो वो क्या होती है, हमारी कीबोर्ड होती है। क्या होती है, कीबोर्ड होती है। कीबोर्ड होती किस तरह की डिवाइस है, तो देखिए कीबोर्ड को हिंदी में कहा जाता है कुंजी पटल। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है, कुंजी पटल। यानी कि किस तरह का बोर्ड होता है, उस बोर्ड पे बहुत सारी की लगी होती हैं, उसको क्या कहा जाता है, कीबोर्ड। प्रैक्टिकली तौर पे कीबोर्ड पढ़ा दूंगा, कीबोर्ड लाके। दूसरी जो चीज़ है वो हमारी क्या हो जाएगी, माउस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माउस। माउस का मतलब आप सभी को पता है, माउस का मतलब क्या होता है, चूहा होता है। माउस का मतलब क्या होता है, चूहा होता है। देखिए एक एक चीज़ का मतलब आपको बताऊंगा, एक एक डिवाइस के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये पहला वीडियो नहीं है, इसके बाद कंटिन्यू ऐसे वीडियो हमारे आते रहेंगे। सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जुड़ जाइए, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। देखने के बाद फिर आप ढूंढते हो कि सर वीडियो मिल नहीं रही, अपलोड नहीं हो रही, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लो। तीसरे नंबर पर हम लोग किसके बारे में पढ़ लेंगे, कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं ओएमआर रीडर के बारे में। क्या हो जाएगा, ओएमआर रीडर। अब ये ओएमआर रीडर क्या बीमारी आ गई, नहीं तो देखिए ओएमआर एक तरह की शीट होती है जिसका यूज़ किया जाता है एग्ज़ाम लेने में। मसलन जैसे कि मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरीके से और ये इसके विकल्प लिखे हुए हैं, ABCD। ऑप्शनल एग्जाम है, ऐसे सर्कल बनते थे बचपन में,
अब इसमें से आपको जो भी राइट आंसर है उसको आप क्या कर दो, गोला कर दो इस तरीके से। तो ये जो आंसर शीट जो होती है, OMR शीट जो होती है, इस शीट का जो डाटा है उस डाटा को रीड करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, OMR रीडर का। तो ये इस डाटा को अपने अंदर संभाल लेता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, OMR रीडर। अब ये अपने अंदर ले रहा है तो जाहिर सी बात है किस तरह की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। चौथे नंबर पे हम लोग क्या ले लेते हैं, स्कैनर। क्या हो जाएगा, स्कैनर। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो। स्कैनर का मतलब, स्कैन का मतलब क्या होता है, किसी भी डाटा को स्कैन कर लेना, यानी कि किसी भी डेटा को पूरी तरह से पढ़ लेना, हूबहू फोटोकॉपी के हिसाब से उसको पढ़ लेना और उसकी एक चीज़ को अपने अंदर समाहित कर लेना। ये काम कौन करता है, हमारा स्कैनर। स्कैनर में जैसे कि हमें कोई सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, या जैसे मान लीजिए हम लोग किसी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब उस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करने के लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ता है। अपलोड हम किसकी मदद से करते हैं, तो स्कैनर पे ही रखते हैं ना उसको उल्टा, तब जाके वो मॉनिटर में हमें दिखाई दिखता है। तो वो काम कौन करता है, हमारा स्कैनर करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 5वें नंबर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा MICR रीडर। आप में से कई लोग होंगे जिनको इसका मतलब पता होगा, मैं बता देता हूँ इसका फुल फॉर्म। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, OMR का फुल फॉर्म बताइए, MICR जो है इसका फुल फॉर्म बताइए ना, MICR का। तो इसका हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक यानी कि चुंबकीय जो स्याही होती है उससे कुछ शब्द लिखे होते हैं। मोस्टली जो शब्द लिखा होता है ये हमारा जो चेक होता है ना, नोट वाला, बैंक वाला जो चेक होता है उस पर लिखे होते हैं। तो मैं उस चेक को पढ़ने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। 6ठे नंबर पर जाएगा हमारा बारकोड रीडर। क्या आ जाएगा हमारा, बारकोड रीडर। क्या जाएगा, बारकोड रीडर। अब ये बारकोड क्या होता है, देखिए बारकोड किसी भी प्रोडक्ट के जो डिटेल होती है वो उसके बारकोड में ही लिखी होती है। जैसे मान के चलो हमने कोई सा मंजन लिया है ना, टूथपेस्ट, या फिर हमने कोई साबुन ली, सर्फ लिया, कुछ भी चीज़ हमने, शुगर ले ली है ना, या फिर हमने कोई सा ऐसा प्रोडक्ट ले लिया जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती, तो उसके पीछे आप देखना कभी इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट पट्टियाँ बनी हुई होती हैं, ऐसे करके देखो कभी ध्यान से, है ना, उसमें ऐसी पट्टियाँ बनी होती हैं। तो ये होता है बारकोड। इस बारकोड को पढ़ने के लिए जो रीडर जो होता है इसका, है ना, जो डिवाइस होती है उसको कहते हैं बारकोड रीडर। तो ये इसके अंदर ना बेसिकली इस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। आप चाहें तो उसको स्कैन करेंगे बारकोड रीडर से और उसको पढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बारकोड रीडर। वैसे के वैसे आजकल जो चल रहा है, जैसे कि हम लोग किसी को गूगल पे करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, है ना, पेटीएम करते हैं, तो QR कोड होता है। उस QR कोड को करने के लिए हमारे मोबाइल में इस तरीके से खाली कैमरा ओपन हो जाता है, फिर उसको हम स्कैन करते हैं तो वो रीड कर लेता है, जो जिसका भी अकाउंट होता है उसको पैसे हम फिर सेंड कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा QR कोड रीडर। तो वो भी एक तरह से इनपुट डिवाइस ही है, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तक हम जब आ जाएंगे, बारकोड रीडर हो जाएंगे, 6 डिवाइस हमारी यहाँ पे बच जाएगी। इसके बाद जो हमारा बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, माइक। 7वें नंबर पे लिख लेते हैं। 7वें नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, माइक हो जाएगा। अब ये माइक क्या होता है, तो माइक जो है माइक्रोफोन का शॉर्ट फॉर्म है। माइक वही है, वो जगराते में जो हम लोग हेलो हेलो माइक टेस्टिंग वाला जो होता है ना, उसी को माइक बोलते हैं, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो उसमें अंदर जा रहा है ना। तो माइक किस तरह की डिवाइस होगी, ये भी हमारी क्या होगी, एक तरह से इनपुट डिवाइस होगी। क्या होगी, एक तरह से हमारी ये भी इनपुट डिवाइस होगी। तो ये 7 इनपुट डिवाइस हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम, एक आधी इनपुट डिवाइस और होगी जो कि IMP आपके हिसाब से है, तो उस पर अब हम लोग देख लेते हैं उसको। तो देखिए माइक के बाद अब हमारा क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा हमारा 8वें नंबर पे OCR रीडर। OCR रीडर, है ना। OCR रीडर का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, है ना। कुछ ऑप्टिकल कैरेक्टर होते हैं, शब्द होते हैं, उनको पढ़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, टच स्क्रीन आ जाएगा। सब पे अब विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, पहले इनके नाम लिख लेते हैं। 10वें नंबर पे और क्या जाएगा हमारा, जॉयस्टिक। क्या जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा। 11वें नंबर पे जॉयस्टिक के बाद क्या जाएगा हमारा, लाइट पेन आ जाएगा, LIGHT, लाइट पेन। इसी तरह का पेन होता है ना, पर उसमें बिजली से चलता है वो, वैसे वायर निकला होता है, उसको अपन CPU से कनेक्ट कर दो तो डिजिटल तौर पे आप कहीं भी उस पर लिख सकते हो। इसके बाद क्या जाएगा, 12वें पे बहुत ज़्यादा IMP हमारा वेब कैमरा होता है ये, है ना। जैसे जो 3 इडियट्स मूवी थी उसमें जो कंप्यूटर के ऊपर जो वो कैमरा लगा होता है, कई बार हम भी देखते हैं कंप्यूटर के ऊपर वो कैमरा लगा होता है, इससे आप किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा हम लोग टच पैड की बात कर लेते हैं, ठीक है। टच स्क्रीन हो जाए, टच पैड हो जाए, बात हमारी एक ही है, ठीक है। उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर।
जैसे हमारा जो छोटा सा ATM कार्ड है उसको कार्ड करने के लिए रीडर होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, या आप कहीं दिल्ली में भोपाल इंदौर में रहते हो तो जो रेड बस जो वहाँ पे जो बसेस चलती हैं ट्रांसपोर्ट वाली, उसका पास बनता है, उसको रीड करने के लिए जो होता है ना, उसको लगा दो पीछे तो वो रीड कर लेता है पूरा डाटा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। उससे क्वेश्चन आते नहीं है पर फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। तो छोटा सा कार्ड होता है, प्लास्टिक का होता है वो, है ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर हो जाएगा। मोस्टली हमारी ये 12 चीज़ें ही हैं, है ना। जॉयस्टिक हो जाएगा, लाइट पेन, इसमें एक और चीज़ हमारी बच गई, एक और बच गई, वो हमारी क्या हो जाएगी, ट्रैक बॉल। 13वें नंबर पे लिख लेते हैं उसको, हिंदी में लिख लो, इसको लिख लेते हैं ट्रैक बॉल, आसानी से याद रहेगा, ट्रैक बॉल। इन पे अभी हम लोग चर्चा करने वाले, ये हमारी है सिर्फ इनपुट डिवाइस। ये क्या हो गई हमारी सिर्फ इनपुट डिवाइस। इसके बाद अब जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस। तो उससे पहले हम लोग क्या करें, इन पे चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये 13 आपको अच्छे से पता हो गई तो आपके 2 से 3 नंबर कहीं नहीं गए। यहीं से क्वेश्चन बनता है, कोई एडवांस लेवल से कुछ नहीं आता है, सिर्फ यही होता है। मानता हूँ एडवांस लेवल से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, पर आपका पहले ये बेसिक तो क्लियर हो। ये 2-4 चीज़ें जो सिंपल सी हैं, कम से कम आप ये तो पढ़ लें। अच्छा, ट्रैक बॉल दिख नहीं रहा है ना, ठीक है, तो ट्रैक बॉल को हम लोग ऊपर लिख देते हैं ना, 13वें नंबर पे है ट्रैक बॉल। 13वें नंबर पे हमारी क्या हो जाएगी, ट्रैक बॉल हो जाएगी। सिंपल सा वे है, कोई हाई लेवल की बात नहीं है, आपसी बात है ना। 13वें नंबर पे हमारी क्या हो जाएगी, ट्रैक बॉल। सब पे बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे हम लोग किसको ले लेते हैं, कीबोर्ड पे। कीबोर्ड की बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कीबोर्ड को हिंदी में कहते क्या है। कीबोर्ड को हिंदी में कहते हैं कुंजी पटल। एक छोटा सा बोर्ड होता है ना, उस पर बहुत सारी कुंजी यानी कि बहुत सारी कीज़ उस पर लगी होती हैं। तो इसमें देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन तो पहले ये बन जाता है कि इसमें 2-3 तरह की कीज़ होती हैं, है ना। इसमें ए से लेके जेड तक पूरी आपको अल्फ़ाबेटिकल कीज़ मिल जाएंगी, यानी कि ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक जो की होती है वो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगी। इस जो ये ए से लेके जेड तक की जो की होती है, इन की को कहा जाता है अल्फ़ाबेटिकल कीज़। ए से लेके जेड तक की जो की होती हैं इनको क्या कहा जाता है, अल्फ़ाबेटिकल कीज़। उसके बाद यहाँ पे होती है हमारी 1 से लेके 0 तक, 1 से लेके 0 तक, यानी कि 9 भी आ गया इसमें। 1 से लेके 0 तक जो की होती है हमारी, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है न्यूमेरिक कीज़। क्या कहलाती है, वो हमारी न्यूमेरिक कीज़ कहलाती है। ये अल्फ़ाबेटिकल है और ये न्यूमेरिक कीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें कुछ होती हैं जिन कीज़ को क्या कहा जाता है, मॉडिफायर की कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, मॉडिफायर की। मॉडिफायर की वो कीज़ होती हैं जो किसी के साथ यूज़ में की जाती हैं, या जो एक बार अगर आप दबा दो तो वो किसी भी कुंजी की जो उसका जो मेन स्वरूप है उस स्वरूप को बदल देती हैं। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपने जो हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं, मान लीजिए रैंडमली हम लोग बात कर रहे हैं, हिंदी में यदि आपने के दबाया तो क्या दबेगा, दा। अब कुछ लोग बोल देंगे सर के दबाने से दा नहीं दबता, बता रहा हूँ सिर्फ, के दबाया तो क्या दबता है, दा दबता है। पर इसी के स्लैश में लिखा हुआ है कि यदि आपको आ दबाना है, आ अनार का, तो भी वो कैसे ही दबेगा हिंदी के हिसाब से, क्योंकि इंग्लिश में तो 26 होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब 26 की पे अगर 52 शब्द डालने तो जाहिर सी बात है कि एक की पे 2 से ज़्यादा शब्द आएंगे, है ना। 52 शब्द होते हैं ना हिंदी में वर्णमाला के, और ABCD में तो 26 होते हैं। 26 की आपने दे रखी, तो हमें जो बचे कुछ जो हमारे शब्द हैं हिंदी वर्णमाला के, वो भी तो इन्हीं की पे आएंगे। तो इंग्लिश की जो एक की होती है उस पर हिंदी के 2 शब्द होते हैं, ठीक है। तो यदि आपको सिंपल सा दबा दोगे तो दा दब जाएगा के का, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ के दबाओगे तो फिर आपका आ दबेगा। आगे इतनी पसंद में, तो जो शिफ्ट होती है, 3 की होती है, शिफ्ट होती है, कंट्रोल होती है और एक ऑल्ट होती है। शिफ्ट होती है, कंट्रोल होती है और एक ऑल्ट होती है। ये तीनों जो की होती हैं ये हमारी कौन सी की होती है, मॉडिफायर की। लिख लो इसको, शिफ्ट होती है, कंट्रोल होती है और ऑल्ट होती है। किसी भी बुक में छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कई बार यहीं से क्वेश्चन है कि मॉडिफायर की निम्न में से कौन कौन सी हैं, शिफ्ट है, कंट्रोल है और ऑल्ट है, ठीक है। इसके बाद कुछ होती है हमारी न्यूमेरिक की। कौन कौन सी होती हैं, न्यूमेरिक की, जैसे कि आपकी एक तो नमलॉक की होती है ना। कौन कौन सी होती है, एक तो नमलॉक, कैप्स लॉक, उसके बाद टैब जो होती है, इनको कहा जाता है टॉगल की। क्या कहा जाता है इनको, टॉगल की कहा जाता है। टॉगल की को सिर्फ एक बार दबा दो और वो पूरा यूज बदल देगी। जैसे देखना आप कीबोर्ड को कभी ध्यान से देखना, ये हमारा कीबोर्ड है, यहाँ पे एक साइड गिनती लिखी रहती है इस तरीके से छोटी सी, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक की होती है, इसको कहते हैं नमलॉक, जिसको क्या कहते हैं, नमलॉक, यानी कि
न्यूमेरिक लॉक, क्या कहते हैं इसको, न्यूमेरिक लॉक। तो ये न्यूमेरिक पैड होता है। अब इस पैड को अगर मुझे लॉक करना है, यदि मुझे इसको लॉक करना है और इसमें जो डिफरेंट जो यूज़ हैं अगर उनको यूज़ करना है तो मैं इस नम लॉक को दबा दूंगा और ये जो यूजेस यहाँ दिए हुए हैं, ये गिनती वाले, ये बंद हो जाएंगे। इसके विपरीत में कुछ एरोनॉटिक्स की होती है, इस तरीके से जो एरो जो बने होते हैं ना, इस तरीके से ये दिशा वाली जो 4 कीज जो होती है ना हमारी, है ना, तो ये एक्टिव हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, हमारी एक्टिव हो जाएंगी। तो इनका यूज़ करना है तो नम लॉक से मैं इस पूरे न्यूमेरिक पैड को क्या कर दूंगा, लॉक कर दूंगा, है ना। इसको लॉक कर दूंगा तो फिर ये एक्टिव हो जाएंगी, ये वाली, ये जो एरो वाली जी होती है ना हमारी, ये हमारी एक्टिव हो जाएंगी। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। तो एक सेकंड रुको, मैं कीबोर्ड लेके आता हूँ, उसी से आपको पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैं कीबोर्ड लेके आ गया हूँ। देखो ये कीबोर्ड है ना, लॉजिटेक कंपनी है, लॉजिटेक कंपनी का ये बेहतरीन सा कीबोर्ड है। अब देखो इसमें आपको बहुत आसानी से चीज़ें पूरी समझ में आ जाएंगी, ठीक। ये हमारी जो ऊपर जो 12 दी हुई है, F से लेके 12 तक, घर पे देखना कभी, F से लेके 12 तक जो की है ये हमारी होती है फंक्शन की। F से लेके 12 तक जो हमारी की होती है, हमारी कौन सी होती है, फंक्शन की होती है ना। F का मतलब क्या होता है, फंक्शन होता है। फंक्शन में क्या होता है कि एक साथ कई तरह के इंस्ट्रक्शन यदि आपको देने हैं, मसलन जैसे आपको हेल्प चाहिए तो F1 दबा दो, रिफ्रेश करना है कंप्यूटर तो F5 दबा दो, सेव एज करना है तो F12 दबा दो, ठीक है। आपको सर्च करना है तो F3 दबा दो, इस तरीके से स्पेलिंग ग्रामर चेक करना है तो F7 दबा दो। इस तरीके से पूरा एक फंक्शन यहाँ पे वर्क करता है। ABCD की हमने बात कर ली, ये क्या होती है, हमारी अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती है। ये जो गिनती हमारी यहाँ पे दे रखी है, देखो ये गिनती जो दे रखी है इसकी हम बात कर चुके हैं, ये न्यूमेरिक पैड है। इसका जो आकार है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया कि इसका जो आकार होता है किसके समान होता है, कैलकुलेटर के समान होता है। किसके समान होता है, पूरे कैलकुलेटर के समान होता है। तो इसको कहा जाता है न्यूमेरिक पैड। इसको क्या कहा जाता है, न्यूमेरिक पैड, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे बात करें, मैंने आपसे बोला था कि देखिए यहाँ पे शिफ्ट है, कंट्रोल है और ये ऑल्ट है, ये तीनों कैसी हो गई, और ये विंडो की है ना, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और ये विंडो, ये चारों क्या होती है, हमारी मतलब मॉडिफायर की होती है ना। ये कॉम्बिनेशन की भी इनको कहा जाता है, कॉम्बिनेशन, क्योंकि किसी के साथ दबती हैं, अकेले कभी नहीं दबती, ठीक है। फिर हमारे ये जो कैप्स लॉक यहाँ पे है और एक ये यहाँ पे हमारी है नम लॉक। देखो ये नम लॉक और ये कैप्स लॉक, ये हमारी हो गई टॉगल की, क्या बोलते हैं इनको, टगल की। जैसे कि अगर मैंने कैप्स लॉक दबा दी तो ये जो अभी तक ये जो छोटे छोटे जो शब्द स्मॉल लेटर में टाइप हो रहे थे मेरी ABCD, ये सब कैपिटल में टाइप होंगे। यहाँ मैंने नम लॉक दबा दी तो नम लॉक का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिक लॉक, है ना। तो ये पूरा जो पैड है लॉक हो जाएगा। अब देखो ये जो 4 की है ना, इनको कहा जाता है नेविगेशन की। ये चारों दिशाओं में वर्क करती हैं। वही की वही 4 की हमारे इस पैड पे भी होती है, 1 2 3 4 की हमारी यहाँ पे होती है। तो नेविगेशन की अगर क्वेश्चन पूछे कि नेविगेशन की कितनी होती है एक कीबोर्ड में, तो 8 नेविगेशन की होती है, 4 यहाँ होती है और 4 यहाँ होती है, ठीक है। वैसे हमारे 2 कंट्रोल होते हैं, 2 इंटर होते हैं। एक इंटर हमारे यहाँ होता है और एक इंटर देखो यहाँ होता है। वैसे ही 2 हमारे डिलीट होते हैं। एक डिलीट जो होता है वो हमारा कहाँ होता है, एक डिलीट हमारा यहाँ होता है और दूसरा डिलीट हमारा यहाँ पे होता है ना। तो इस तरीके से हर कीबोर्ड को देख लो, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। एक बार तो CBCT में पूछ रहा है फंक्शन की कितनी होती है, और उस जहाँ पे क्वेश्चन लिखा मॉनिटर पे उसके जस्ट नीचे कीबोर्ड रखा हुआ है, वहीं के वहीं बच्चों ने गिन के बता दिया F1 से लेकर F12, यानी कि 12 फंक्शन की होती है। इतने सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। ये जो सबसे बड़ी जो है इसको कहते हैं स्पेस बार। इसको क्या कहते हैं, स्पेस बार। किसी भी शब्द या पैराग्राफ या लाइन के बीच में स्पेस देना हो तो इसको दबा दो। ये होती है बैक स्पेस, यानी कि आपने अगर कोई सा गलती कर दी या कोई गलत टाइप कर दिया तो बैक स्पेस से उसको मिटा सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपको बाएं तरफ का कैरेक्टर अगर मिटाना है तो बैक स्पेस का यूज़ करना पड़ता है ना। कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि यदि आपको बाएं तरफ का कैरेक्टर मिटाना है तो किस की का यूज़ करोगे, तो बैक स्पेस का। अब अगर दाएं तरफ की बात जाए तो डिलीट का यूज़ होगा, ठीक है। ये सारी क्या हुई, हमारी पूरी कीबोर्ड हो गई। इसके बाद यहाँ पे देखो एक एस्केप की होती है, तो ये होम पे आने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना, फंक्शन से सीधे डायरेक्टली बाहर आने के लिए। फिर हमारे यहाँ पे टैब भी होती है। टैब का जो मोस्टली यूज़ होता है वो होता है पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। देखो पैराग्राफ की जो सबसे फर्स्ट लाइन होती है ना, उसमें छोटी सी लाइन खाली जगह छुड़ जाती है, उसको बोलते हैं पैराग्राफ इंडेंट करना, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारी सारी यहाँ पे। उसके अलावा इसमें ठीक है, प्रिंट स्क्रीन, ये तो अलग अलग तरीके से हमारी फिर यहाँ पे बनती है। होम की भी है। होम में यदि आपको बाहर आना है तो होम की आप दबा सकते हो। पेज अप पेज डाउन, यदि पेज के सबसे ऊपर जाना है तो पेज अप दबा दो, पेज के एंड में जाना है तो पेज डाउन आप दबा सकते हैं। ये सारी कीज़ होती हैं जो हमारे कीबोर्ड में होती हैं। यहीं से क्वेश्चन बनता है, स्पेशल कुछ भी नहीं बनता। नेविगेशन जो न्यूमेरिक जो की होती है वो भी 2 जगह होती है, एक बार गिनती यहाँ लिखी होती है और एक बार गिनती यहाँ लिखी होती है। तो ये हमारा कीबोर्ड था। कीबोर्ड मैंने आपको पढ़ा दिया, इससे बेहतर तरीके से कीबोर्ड आपको कोई नहीं समझाएगा। ये हमारा कीबोर्ड था, पूरी एक एक की मैंने आपको पढ़ा दी।
अगर आपको फिर भी कीबोर्ड अच्छे समझना तो गूगल पे जाना, कीबोर्ड का चित्र देखना, उसमें सब कुछ लिखा रहेगा। एफ वाली की फंक्शन की हो जाएंगी, गिनती वाली न्यूमेरिक की हो जाएंगी, ABCD से लेके अल्फ़ाबेटिकल की हो जाएंगी, उसमें आपको टॉगल की मिल जाएंगी, मॉडिफायर की सब मिलेंगी। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे माउस की बात कर लेते हैं। ठीक है, माउस की बात करेंगे तो माउस देखो, पहली चीज़ तो ये है कि माउस के बारे में एक चीज़ लिख लो, माउस एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस एक तरह की क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि जब हम इसका यूज़ करते हैं ना तो पॉइंट बनता है। जब हम इसका यूज़ करते हैं तो क्या बनता है, हमारा पॉइंट बनता है। तो माउस किस तरह की डिवाइस होगी, हमारी एक पॉइंटिंग डिवाइस हो गई। इसके अतिरिक्त भी पॉइंटिंग डिवाइस होती है। एक क्या हो जाएगी हमारी जॉयस्टिक, और एक हमारा लाइट पेन, और एक हमारा ट्रैक बॉल। ये सब भी क्या है, हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक का जो यूज़ होता है वो मोस्टली होता है गेम खेलने के लिए। इस तरीके से जॉयस्टिक रहती है, आप इसको ऐसे पकड़ोगे तो जब वो मूव करने के लिए, जैसे कोई मान लो कार रेसिंग वाला गेम खेल रहे हैं, अब हमें इस साइड मुड़ना है तो हम ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। तो जॉयस्टिक जो होती है इसी तरह की होती है। स्टिक से ही स्पष्ट है, स्टिक है ना, डंडा, तो ये जॉयस्टिक हो जाएगी। जॉयस्टिक का यूज़ होता है गेम खेलने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन बना है कई बार एग्जाम में। लाइट पेन सबको पता है, ऐसे ही पेन होता है जो लाइट का होता है, डिजिटली लिखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है लाइट पेन का। उसके बाद ट्रैक बॉल, तो ट्रैक बॉल के लिए कुछ नहीं करना, जो माउस है हमारा, ऐसा जो माउस अभी ऐसा है हमारा माउस, देखो ऐसा है अभी है ना, इसको उल्टा कर दो ऐसे, तो वो जो चिकनी चिकनी जो सतह है वो ऊपर हो जाएगी, और ये गोला गोला सा है वो ऐसे नीचे हो जाएगा। पहले के जो माउस थे उनमें नीचे यहाँ पे गेंद भी लगी रहती थी, तो उसको क्या करो, जब वो अगर हमें अब मूव करवाना है तो उस गेंद को मूव करवाना पड़ता था ऐसे। जब जिधर साइड वो गेंद घूमेगी ना, उस साइड हमारा जो कर्सर है, जो पॉइंटर है वो उस साइड मूव करेगा। ठीक है, जैसे कर्सर को कई लोग पॉइंटर भी बोलते हैं कि पॉइंटर इधल्ला पॉइंटर उधल्ला। तो पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंट देती है ना, एक पॉइंट देती है, एक ब्लिंक करती है ना। कई बार क्वेश्चन ये भी बना कि स्क्रीन पे जो ब्लिंक करता है, ऐसे जाता 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 आता रहता है ना, वो ब्लिंक क्या कहलाता है, उसको ब्लिंकर बोलते हैं ना। वो कर्सर होता है, क्या होता है वो, कर्सर होता है। ऐसे एरो का निशान होता है ना, एरो, वो एरो का निशान जो होता है ना वो कर्सर होता है हमारा। आगे इतने में समझे। तो वो अब कई बार क्वेश्चन ये भी बना है कि जो एरो का निशान है क्या आप उसको चेंज कर सकते हो। हाँ, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, उसका साइज आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, सब आपकी इच्छा के ऊपर है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन जैसे कि आप अगर चाहो तो उसको स्लो भी कर सकते हो, मूव करवाना स्लो भी कर सकते हो, आप चाहो तो उसको मूव करवाना फास्ट भी कर सकते हो, सब आप कंट्रोल पैनल में जाके इजीली उसकी सेटिंग आप कर सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं OMR रीडर। OMR की हम लोग बात कर चुके हैं, जैसे सरस्वती ज्ञान परीक्षा वाले जो एग्जाम लेते थे ना स्कूल में आके OMR शीट पे, किसी ने अगर PSC की एग्जाम दी ऑफलाइन वाली, ऑफलाइन ही होती है PSC, पहले जो MP टेट की जो संविदा वाली वो भी ऑफलाइन होती थी, सारी एग्जाम ऑफलाइन होती थी, तो OMR शीट पर ही वो एग्ज़ाम हमारी ली जाती थी, है ना। या फिर जैसे अभी कोई सा बैंक का आपको फॉर्म फिल करना हो ना, जब खाता वाता खुलवाते वहाँ भी शायद इसी का यूज़ होता है इसी तरीके से। फिर बात आ जाएगी किसकी, स्कैनर की। तो स्कैनर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जो हमारा जो डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं अगर उनको कंप्यूटर के अंदर भेजना, उसकी फोटोकॉपी हूबहू, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आजकल नॉर्मली जो फोटोकॉपी की जो मशीन रखी होती है ना दुकानों पे, वो HP वाली, वो स्कैनर ही होता है। ठीक है, MICR की बात हमने कर ली, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यानी कि स्याही से लिखे हुए जो शब्द होते हैं उनको, मैग्नेटिक स्याही से लिखे हुए जो शब्द होते हैं उनको पढ़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नॉर्मली आज जो आपका बैंक का जो होता है ना चेक पे इस तरह की स्याही यूज़ होती है। फिर बारकोड रीडर हमने पढ़ लिया, प्रोडक्ट के पीछे उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ कोड बनाए जाते हैं ना, बारकोड। फिर बात आएगी इसकी, अब देखो ट्रैक बॉल हमने पढ़ लिया, पॉइंटिंग डिवाइस है, 4 पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, और एक क्या, लाइट पेन। माइक की बात, तो माइक वही, माइक्रोफोन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, माइक कहा जाता है। जो जगराते में यूज़ होता है ना, हेलो माइक टेस्टिंग वाला, वो माइक होता है। उसके बाद क्या जाएगा हमारा OCR, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जो ऑप्टिकल जो शब्द होते हैं, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर होते हैं, उनको पढ़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं टच स्क्रीन। अब टच स्क्रीन जो हमारे मोबाइल की जो टच स्क्रीन होती है, देखो हमें क्या खोलना है, व्हाट्सअप खोलना है मोबाइल पे। व्हाट्सअप का सिंबल है, व्हाट्सअप पे टच करेंगे तो देखो हमने इंस्ट्रक्शन किसको दिया, स्क्रीन को दिया। स्क्रीन को जैसे ही टच किया तो अंदर अपने आप इंस्ट्रक्शन चला गया कि व्हाट्सअप ओपन होना है। तो ये एक हिसाब से इनपुट ही तो गया ना अंदर, इंस्ट्रक्शन अंदर गया, यानी कि इनपुट अंदर गया। तो जो हमारी टच स्क्रीन है वो किस तरह की हो गई, इनपुट हुई, है ना, वो क्या हो जाएगी, हमारी इनपुट हो जाएगी। ये काम आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे नहीं कर सकते। आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे टच करो कि वो MS वर्ड ओपन हो तो वो ओपन नहीं होगा। ठीक, उसके बाद जॉयस्टिक हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइट पेन हम लोग पढ़ चुके हैं। वेब कैमरा, वेब कैमरे के बारे में देखो क्या होता है, वेब कैम का ये क्वेश्चन बनता है इस तरीके से, वह कौन सी डिवाइस है जिसके माध्यम से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से जब तक आपका जो जैसे लैपटॉप में तो पहले से लगा हुआ था कैमरा, मोबाइल में पहले से लगा हुआ था कैमरा, लेकिन जो पुराने हमारे जो PC है, जो पर्सनल कंप्यूटर जो है ना डेस्कटॉप वाले, उनमें कैमरा नहीं होता।
अब वहाँ सामने वाले को देखने के लिए आपको कैमरा चाहिए ना, तो ये वेबकैम बाहर से लगाया जाता है ना, एक डिवाइस होती है, खरीद सकते हैं हम इसको। नॉर्मली इसको देखा था 3 इडियट्स में, लास्ट वाला जो सीन है जब डिलीवरी होती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये वेबकैम होता है। ये हो गई क्या हमारी सारी इनपुट डिवाइस हो गई हैं। सबसे ज़्यादा आईएमपी हमारी क्या रहेगी इसमें, कीबोर्ड रहेगी, माउस रहेंगी। वैसे सारी हमारी इसमें आईएमपी है। जो पढ़ने लायक, जो डिटेल में पढ़ने लायक है वो सारी चीज़ें ये थी, कीबोर्ड और माउस। इनके बारे में मैंने आपको सभी के बारे में पढ़ा दिया। तो आप अगर चाहो तो इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट लेना और इससे ज़्यादा हमें फिर कुछ पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें थी, माउस के बारे में मैंने आपको डिटेल में पूरा बता दिया है। अब माउस से कई बार क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, माउस में कितनी बटन होती हैं। तो यार बेसिक सी बात है, माउस में कितनी बटन होती है, माउस में 2 होती है, एक राइट होती है, एक लेफ्ट होती है, और एक स्क्रॉल होती है, जिससे हम ऊपर नीचे का काम करते हैं ना, वो होती है। सिंगल क्लिक अगर आप किसी, जैसे हमें ये मेरा रिसाइकल बिन है, ये मेरा क्या बना हुआ है, रिसाइकल बिन, वही कचरे वाली पेटी जिसमें हम लोग कोई सी फाइल जब डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में तो जाती है। इस तरीके से रिसाइकल बिन भरा होता है। अब अगर मुझे एक क्लिक, अगर मैं माउस की एक क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, 2 क्लिक कर दूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन बनते कि बताओ माउस में सिंगल क्लिकिंग क्या है, माउस में सिंगल क्लिकिंग क्या है। तो माउस में जो सिंगल क्लिकिंग होती है, तो एक बार किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग सिंगल क्लिकिंग का उपयोग करते हैं। अब पूछते हैं डबल क्लिकिंग क्या है, तो डबल क्लिक कर दूंगा तो वो चीज़ ओपन हो जाएगी। किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए हम लोग माउस में डबल क्लिकिंग करते हैं। कौन सी साइड की, तो लेफ्ट वाली। कौन सी वाली, लेफ्ट वाली। अब किसी फाइल की इंफॉर्मेशन, किसी फाइल की सेटिंग्स के बारे में आपको जानना है, उसकी जो डिटेल्स हैं अगर उनको जानना है, तो कौन सी की यूज़ करोगे, तो लेफ्ट वाली करें, राइट वाली करेंगे। जैसे राइट करोगे ना, उसकी डिटेल्स पूरी निकल के आ जाएंगी बाहर। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, सब आपने करा हुआ है, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, वही है जो आपने पढ़ा हुआ। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घूम जाती है। अब जैसे सिंगल क्लिकिंग है, जिसने माउस पकड़ा है ना उसको सबको पता है सिंगल क्लिकिंग क्या है, डबल क्लिकिंग क्या है, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है। अब देखो मुझे इस रिसाइकल बिन को यहाँ से उठा के यहाँ करना है, मुझे इसको उठा के कहाँ से, यहाँ से इसको उठा के मुझे यहाँ लाना है। ये मेरे स्क्रीन है, ये हमारी है ना, ये मॉनिटर की स्क्रीन है। यहाँ से उठा के मुझे इस एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन को यहाँ लेके आना है। इसी को बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, छोड़ना। ड्रैग का मतलब क्या होता है, पकड़ना। तो मैं सीधे ना ये वाली जो लेफ्ट वाली जो की है, इसको दबा दूंगा यहाँ ले जाके, ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको बिना छोड़े फिर ऐसे मूव करवा दूंगा ऐसे, तो ये यहाँ आ जाएगा। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। और क्या होते हैं, सारी चीज़ हमने करी तो हुई है। जब हम हमारे जो आइकॉन जो होते हैं ना, छोटे छोटे से जो आइकॉन होते हैं बने हुए थे, माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, MS वर्ड, टैली वगैरह, इनके जो आइकॉन होते हैं उनको जब हम जमाते तो इसी तो जमाते हैं हम उनको, इसी को बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो ये इतने बेसिक से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, यही ड्रैग एंड ड्रॉप है। यहाँ से इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। सोचो अब ये भी गलत हो रहा है क्योंकि हमने करा हुआ है पर हमने समझा नहीं है इस चीज़ को, इसलिए हमारी चीज़ें यहाँ से गलत होती हैं। ठीक, तो ये क्या हो गई, हमारी इनपुट डिवाइस हो गई। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, आउटपुट डिवाइस की। आधे घंटे का लेक्चर हो गया है। आधे घंटे में जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, जितनी चीज़ें आधे घंटे में आपको पढ़ाई हैं, सारी आपको याद हो जाएंगी। इससे बाहर एक भी नंबर का नहीं जाएगा। बेवकूफ़ हैं वो लोग जो कहते हैं कि बहुत हाई लेवल का था, कुछ नहीं होता, यही सब है। इससे ज़्यादा 1% भी हाई लेवल नहीं आना है। हाई लेवल में आएगा क्या, जो कंप्यूटर है वही तो आएगा, उससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, अपनी आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसमें जो मॉनिटर इसमें जो प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर के बारे में मैं पढ़ाता नहीं हूँ। प्रिंटर का मैं अलग से चैप्टर बना देता हूँ क्योंकि प्रिंटर खुद में एक अलग चैप्टर है। 2 तरह के प्रिंटर होते हैं, है ना, 2 तरह के क्या होते हैं, प्रिंटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 तरह के प्रिंटर हमारे, कौन कौन से होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है और दूसरा क्या होता है हमारा, नॉन इम्पैक्ट, है ना। 2 तरह के प्रिंटर होते हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में भी कुछ प्रिंटर होते हैं और नॉन इम्पैक्ट में भी प्रिंटर होते हैं। वो अलग अपना पूरा एक विषय, इसलिए उसको मैं आउटपुट में नहीं पढ़ाता, उसको अलग ही एक प्रिंटर का अलग चैप्टर हो जाएगा। अब हम लोग यदि आउटपुट डिवाइस देख लें, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में जो मोस्टली हमारी जो है वो हमारा क्या रहेगा, मॉनिटर रहेगा। क्या रहेगा हमारा, मॉनिटर रहेगा। मॉनिटर की यदि हम लोग बात करें तो जो भी हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा है वो वर्क हमें दिखेगा कहाँ, कंप्यूटर की
स्क्रीन पे दिखेगा। कहाँ दिखेगा? हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखेगा। अब ये जो कंप्यूटर की जो हमारी स्क्रीन होती है ना, ये स्क्रीन, इस स्क्रीन को ही क्या कहा जाता है? मॉनिटर कहा जाता है। पहले जो मॉनिटर थे वो टीवी की तरह बनते थे, पिक्चर ट्यूब लगा होता था क्योंकि उनमें, है ना। फिर जैसे जैसे पिक्चर ट्यूब को हटा के अब हमने क्या लगा दिया? पिक्चर ट्यूब हटा तो फिर हमने क्या लगा दिया? ये आप कमेंट में बताओगे। जैसे जो पहले साइज ऐसा बड़ा होता था ना, इतनी चौड़ी चौड़ी टीवी होती थी हमारे घर की, अब एलईडी एलसीडी आने लगी है ना। तो ये हमने सर्किट लगा दिए इनमें, इंटीग्रेटेड सर्किट लगा दिए। क्या लगा दिए? इंटीग्रेटेड सर्किट हमने यहाँ पे लगा दिए ना, चिप लगने लगी है, तो इनका साइज़ अपने आप कम हो गया। पहले लगता था ट्यूब, पिक्चर ट्यूब बोलते थे ना, पिक्चर ट्यूब खराब हो गया, पिक्चर ट्यूब खराब हो गया, तो पहले पिक्चर ट्यूब लगता था, तो इनका साइज़ भी बड़ा होता था, है ना। तो अभी क्या होगा? ये पिक्चर ट्यूब को हमने हटा के अब हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हमने यहाँ पे कर लिया, आईसी चिप का यूज़ हमने यहाँ पे कर लिया, तो इनके साइज़ अपने आप कम होगा। ये हमारा क्या होगा? मॉनिटर। मॉनिटर के बाद जो दूसरी चीज़ इसमें आएगी वो हमारा क्या जाएगा? स्पीकर आ जाएगा। स्पीकर आ जाएगा। फिर क्या जाएगा? हमारा प्रिंटर आ जाएगा। फिर क्या जाएगा? हमारा प्लॉटर आ जाएगा। प्लॉटर की स्पेलिंग देख लेना, हो सकता गलत हो। प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, स्पीकर, बेसिकली 4 ही हैं। 4 से ज़्यादा आपको पढ़ने की यहाँ पे कुछ भी आवश्यकता नहीं है। ये 4 चीज़ें हैं, इन 4 से ज़्यादा आपको पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 4 ही सबसे क्या है? हमारी आईएमपी है, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। 4 होती है मोस्ट जो चीज़ है वो हमारी क्या होती है? 4 होती है ना। मॉनिटर की स्पेलिंग गलत हो गई, एम है ना, ठीक है, TOR होता मॉनिटर। मॉनिटर में यदि हम लोग बात करें तो मॉनिटर से जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि जैसे आप कंप्यूटर को ओपन करोगे तो ओपन में जो सबसे नीचे वाली जो पट्टी होती है इस पर स्टार्ट लिखा होता है। चित्र बना लेते हैं, ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा? मॉनिटर होगा, है ना। ये हमारा क्या होगा? मॉनिटर होगा। तो ये क्या हो गया? हमारा मॉनिटर होगा, है ना। थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी मोबाइल में। ये क्या हो गया? हमारा मॉनिटर होगा। दिख रहा है सभी को? मॉनिटर होगा। यहाँ पे आप देखना, कभी भी आपको एक छोटी सी पट्टी रखी रहेगी, यहाँ पे लिखा रहता है उसमें स्टार्ट, यहाँ पे टाइम लिखा रहता है, टाइम बताता है, नेटवर्क वगैरह सारी चीज़ें बताता है। ये जो पट्टी होती है इस पट्टी को कहा जाता है क्या? टास्क बार। इस पट्टी को क्या कहा जाता है? टास्क बार कहा जाता है ना। इस पट्टी को क्या कहा जाता है? टास्क बार। सिंपल सा क्वेश्चन बहुत बार बना है एग्जाम में कि जो नीचे वाली पट्टी होती है मॉनिटर पे, उस पट्टी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं उसको? टास्क बार, ठीक है। वह पट्टी जिस पर स्टार्ट मेन्यू होता है उस पट्टी को क्या कहा जाता है? तो उस पट्टी को कहा जाता है टास्क बार। अब देख लो, यहाँ से पूछा जाता है कि जो कंप्यूटर का जो हमारी मॉनिटर होता है, मॉनिटर का जो आकार होता है, ये वाला जो आकार होता है, ये वाला, इस आकार को कैसे मापा जाता है? मतलब इसको आप ऐसे मापोगे या फिर इसको आप ऐसे मापोगे? बच्चा यहीं ख़त्म, मुझे तो पता ही नहीं कैसे मापते हैं। तो इसको मापते हैं भाई साहब डायगोनल, कैसे? विकर्ण के रूप में। अब बताओ मुझे विकर्ण कैसे डलता है? विकर्ण ऐसे डलता है क्या? नहीं, विकर्ण डलता है हमेशा तिरछा। विकर्ण डलेगा मेरा यहाँ से यहाँ तक, ऐसे। तो किसी भी मॉनिटर का जो साइज होता है उसके साइज को मापा जाता है विकर्णीय, डायगोनल, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायगोनली, है ना। तो विकर्णीय रूप में उसको मापा जाता है, विकर्ण के तौर पे उसको मापा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन होता है कि अगर मॉनिटर पे कोई सा इमेज दिख रहा है तो उस इमेज की क्वालिटी को कैसे मापते हैं? इमेज की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, कैसे मापते हैं? तो उसको मापते हैं भाई साहब DPI पे। कैसे मापते हैं उसको? DPI पे, यानी कि डॉट्स पर इंच। अब ये डॉट्स क्या होता है? तो डॉट्स यही होता है, छोटा सा डॉट्स, ये इतना सा डॉट्स नहीं दिखा ना, बहुत सारे डॉट्स बना देता हूँ, दिख जाएंगे ऐसे। ये छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं ना, इन्हीं को कहा जाता है डॉट्स। अब देखो, किसी भी इमेज की जो क्वालिटी होती है वो इन डॉट्स पे ही डिपेंड करती है। इन डॉट्स को ही कहा जाता है पिक्सल। इन्हीं को क्या कहा जाता है? पिक्सल कहा जाता है। जैसे हमने बहुत सारे जो बचपन में थे, हम के तेरा मोबाइल का फोटो का तो पिक्सल फटते हैं, बोलते हैं ना, जैसे पिक्सल फटते हैं। पिक्सल क्यों फटते हैं? जब आप जूम करोगे उसको तभी तो पिक्सल फटेंगे ना। जूम मत करो, पिक्सल नहीं फटेंगे। तो किसी भी कैमरे की जो क्वालिटी होती है हम कैसे देखते हैं? जैसे जूम करते हैं उसको 4-5 बार, जैसे जूम करो जहाँ पिक्सल फट गया वहाँ हमने बोल दी कि यार इसका तो मोबाइल, इसका तो कैमरा खराब है, इसके तो पिक्सल फटते हैं, है ना। तो पिक्सल ये डॉट ही होते हैं। अब इसको जैसे ही जूम करूंगा तो ये डॉट अपने आप दूर दूर ही तो जाएंगे, और जिस कैमरे के डॉट बहुत ज़्यादा पास होंगे वो दूर भी उतनी देर में जाएंगे, तो उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी होगी। अब ये छोटे छोटे जो डॉट होते हैं ना, यही मिलके किसका निर्माण कर देते हैं? यही मिलके बना देते हैं कोई सा भी चित्र। तो ये जो डॉट्स होते हैं, डॉट्स से मिलके क्या बनता है? रिजोल्यूशन बनता है। क्या बनता है? रिजोल्यूशन। किसी भी इमेज का रिजोल्यूशन जितना हाई होगा उस इमेज की क्वालिटी भी उतनी अच्छी होगी। तो इनको मापा जाता है DPI में, यानी कि डॉट्स पर इंच।
1 इंच में जितने ज़्यादा डॉट होंगे उतनी ज़्यादा इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी। आगे बात समझ में? याद है यूट्यूब पे 144, 480, 720, 1080, 4K, 8K ऐसे जो वीडियो क्वालिटी होती है वो यही चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें यही होती हैं, है ना। सब्सक्राइब कर दो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, यही होती हैं। इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक को बिल्कुल एकदम अपनी भाषा में, लोकल भाषा में समझाऊंगा। कोई किताबी लैंग्वेज नहीं, कोई PDF से नहीं पढ़ाना, कोई डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाना। ये मार्कर, ये मेरा वाइट बोर्ड, और ये मैं और ये आप, यही चलेगा। ठीक, तो ये जो डॉट्स जो होते हैं ना, यही पूरा खेल खेलते हैं मॉनिटर पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मॉनिटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मॉनिटर में रिजोल्यूशन शब्द बहुत ज़्यादा IMP है। रिजोल्यूशन से क्वेश्चन बनते हैं, डॉट्स से क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके से इसकी जो आकार होता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ जो होती है वो होती है हमारे रिफ्रेश रेट। क्या होता है, एक और शब्द होता है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश का मतलब जैसे कोई काम कर रहा है, थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश करना, तो रिफ्रेश हो गए, है ना, बंद करके चालू कर दो, रिफ्रेश हो गया, तो वो रिफ्रेश रेट होता है। रिफ्रेश रेट आपको ये बताता है कि आपका जो मॉनिटर है 1 सेकेंड में सूचना को कितनी बार रिफ्रेश कर सकता है, तो ये रिफ्रेश रेट होता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसको मापते हैं हर्ट्स में, ये लिख लो। रिफ्रेश रेट को मापते काय में है, हर्ट्स में। किस में मापते हैं, हर्ट्स में मापते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना मॉनिटर में, यहाँ आपका मॉनिटर खत्म हो गया। बाकी जो इंटरनल चीज़ें वो हम जैसे जैसे ऑप्शन जो हमारे आएंगे, विकल्प, वहाँ पढ़ते चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, हमने अपना पूरा मॉनिटर ख़त्म कर लिया। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। अब जो मॉनिटर की यदि हम लोग बात करें तो मॉनिटर होता कितने प्रकार का है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मॉनिटर होता है हमारा 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है ना। एक होता है हमारा कलर मॉनिटर, दूसरा होता है हमारा ग्रे स्केल मॉनिटर, और तीसरा होता है हमारा मोनोक्रोम, है ना, मोनोक्रोम होता है। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे। मॉनिटर कितने प्रकार का होता है, 3 तरह का होता है हमारा, है ना। ये सारी हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। अभी तो आपके लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि आज अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया तो फिर अजीरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजीरन, पचेगा नहीं। फिर इतना सारा पढ़ा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रही, पिक्चर ही खत्म हो गई। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको पढ़ते चले जाएंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना ही था कि मॉनिटर से मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन यही बता दिए। जैसे हम लोग डिटेल में थोड़ा चलते चलेंगे ना, वैसे आपको सारी चीज़ें पता चलने चलेंगे। ठीक है, अभी तो मैंने आपको माउस कितने तरह के होते हैं ये भी नहीं बताया, मॉनिटर कितने तरह के होते हैं ये भी नहीं बताया, सब धीरे धीरे पता चलेगा। बात कर लेते हैं किसकी, स्पीकर की। अब स्पीकर को हम लोग नॉर्मली अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं, स्पीकर होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग तो स्पीकर को माइक कह देते हैं, है ना। माइक अलग होता है, स्पीकर अलग होता है। माइक से आवाज़ अंदर जाती है, स्पीकर से अंदर आवाज़ बाहर निकलती है। ठीक, स्पीकर का जो यूज़ होता है किसी भी आवाज़ को बाहर निकालने के लिए होता है, साउंड को बाहर निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्पीकर। चूंकि ये आवाज़ हमको सुनाई दे रही है इसलिए भी क्या हो जाएगी, आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। फिर आता है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर की मैं बात कर चुका हूँ, प्रिंटर एक अलग तरह का पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं प्रिंटर पर। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर में क्या होता है, इस स्क्रीन पे जो भी चीज़ें दिख रही हैं यदि मुझे इसको हार्ड कॉपी में चाहिए, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी बहुत उलझा के रखती है बच्चे को। यहाँ पे मुझे दिख रहा है फोटो, किसका फोटो देख लो, लड़की है ये, है ना, बाल बड़े कर देता हूँ ऐसे, ये एक लड़की हो गई, ऐसे ये इसकी आँख, ये नाक, ये मुंडा। ठीक है, ये लड़की हो गई। अब ये मुझे इस पे दिख रही है, सिर्फ मॉनिटर पे ही दिख रही है ये। तो ये किस रूप में है, ये जो कॉपी है ये किस रूप में है, ये है सॉफ्ट कॉपी। ये क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। मैं इसको स्पर्श नहीं कर सकता, मैं इसको स्पर्श नहीं कर सकता, तो ये क्या हो गई, सॉफ्ट कॉपी हो गई। यानी कि देखो मान लो कोई सा लेटर हमने टाइप किया और वो भी MS वर्ड के अंदर ही है, हमने उसकी प्रिंट नहीं निकाली, तो वो जो टाइप किया हुआ लेटर है वो किस फॉर्मेट में है, सॉफ्ट कॉपी में। काय में है, सॉफ्ट कॉपी में। पर यदि मैं इसके फोटो का प्रिंट निकाल लूँ या उस लेटर का प्रिंट निकाल लूँ, तो फिर वो जो मेरे हाथ में जो कागज में आएगा, कागज के रूप में जो मेरे हाथ में आएगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हार्ड कॉपी। क्या कहलाएगा, वो हार्ड कॉपी कहलाएगा। यहीं से हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बहुत शानदार डेफिनेशन मैंने बनाई है। यहीं से मैंने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बहुत शानदार डेफिनेशन बनाई है। हार्ड को जैसे आप स्पर्श करोगे ना, स्पर्श करने पे हार्ड लगेगा। कागज को छू के देखो, थोड़ा सा हार्ड लगेगा ना, तो वो हार्ड कॉपी। इसको छू नहीं सकते तो ये सॉफ्ट कॉपी। सिंपल सी बात है। हार्डवेयर क्या होती है, जो छूने पे प्राय कठोर प्रतीत होती है, हार्डवेयर हो जाता है। सॉफ्टवेयर जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। ये डेफिनेशन बन गई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की। यही तो है, सारी चीज़ें यही हैं।
जो आपने महसूस किया वही आंसर और वही उत्तर है। ये हो गया, ठीक है। अब तो जो प्रिंटर होता है वो हमें हार्ड कॉपी प्रदान करता है। तो प्रिंटर दो तरह के होते हैं, एक होता है देखो कार्य करने के आधार पर एक अलग होता है, एक क्षमता के आधार पर होता है। क्षमता के आधार पर होता है कौन कौन सा, एक हमारा क्षमता के आधार पर होता है कैरेक्टर प्रिंटर, एक बार में कैरेक्टर प्रिंट करता है। फिर उसके बाद आता है लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर से मिलके लाइन बनती है ना, फिर आता है लाइन प्रिंटर, फिर लाइनों से मिलके क्या बनता है, पेज बनता है, तो फिर आ जाता है पेज प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ये किसके हिसाब से, क्षमता के हिसाब से। अब कार्य करने के तरीके के हिसाब से दो तरह के होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब जैसे मुझे इस चित्र को मिटाना है तो क्या ऐसे हवा में मिटा दूं, जादूगर हूं मैं, नहीं, मुझे इसको स्पर्श करना पड़ेगा। ये मैंने इसको स्पर्श किया और ये मिट गया, तो मेरे द्वारा इस बोर्ड पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा, देखो टच किया मैंने इसको, तो ये क्या हो गया, इम्पैक्ट। यानी कि वो प्रिंटर जो कागज और स्याही के बीच में स्पर्श करवाते हो ऐसे, ये देखो मेरे मार्कर ने हाथ को टच किया तभी तो डिज़ाइन बनी, इसने इसको स्पर्श किया ना, तो ये क्या होगा, इम्पैक्ट हो गया। अब मैं टच ही ना करूं फिर भी बन जाए तो वो नॉन इम्पैक्ट हो जाएगा, यानी कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा और हमारा काम हो रहा, तो वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएंगे। इसी तरीके से पूरा प्रिंटर पढ़ा दूंगा, एक भी जगह डाउट नहीं बचेगा आपको, बिल्कुल बहुत आराम से। इस वीडियो को बनाने का तरीका यही है कि जो मंद बुद्धि जिनको कहते हैं ना समाज, कि इसको तो दिमाग नहीं, इसको तो चीज़ें समझ में नहीं आती, उनको समझाने की कोशिश है। माइंडेड तो कहीं से भी पढ़ लेगा, है ना, जो बहुत लो लेवल के जो बच्चे होते हैं इनको चीज़ समझ में नहीं आती, बहुत समझ में सब कुछ आता है, पर उसको समझाने लायक तुम्हारी भाषा नहीं है, उसको समझाने लायक तुम्हारी किताबें नहीं है। तुम एक बार उसको उसकी भाषा में तो समझा के देखो, उसकी जो कैपेसिटी है दिमाग की, संग्रहण करने की जो क्षमता है, समझने की जो क्षमता है, उस हिसाब से तो उसको समझा के देखो, क्यों नहीं आएगा। जब उसको ये पता है कि कपड़े पहनने, जब उसको ये पता है कि स्कूल जाना है, जब उसको ये पता है कि रोड पे ऐसे चलना है, उसको ये पता है फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है, सब कुछ तो आता है उसको, फिर पढ़ाई क्यों नहीं आ रही। तो उसमें गलती नहीं है, गलती तुम्हारे तरीकों में है, तुम्हारा तरीका बदलो। तुमने खोल दिया PDF, पढ़ाने लग गए, ये ऐसा होता है वो वैसा होता है, 1000 बच्चे देख रहे हैं, 100 को समझ में नहीं आ रहा है, 500 कमेंट में लगे हुए हैं अपने हिसाब से। वो तरीका नहीं होता पढ़ाने का। पढ़ाने का ये होता है जो देख रहा है उसको एहसास तो हो कि आज कुछ देखा है। मैंने बता दिया सॉफ्टवेयर ये होता है, टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो। हार्डवेयर टच करोगे कठोर लगेगा। आई बस समझ में। तो ये तरीका होता है। इम्पैक्ट क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट क्या होता है। अब इम्पैक्ट का मतलब ही समझ जाएगा, टच हो रहा है, असर हो रहा है, स्पर्श हो रहा है तो इम्पैक्ट है, असर ही नहीं हो रहा तो नॉन इम्पैक्ट है। तो ये तरीका होता है, ठीक है। तो अपने तरीके बदलो। बच्चा तो सारे माइंडेड होते हैं ना, क्योंकि जो पढ़ नहीं पाता स्कूल में, मंद बुद्धि होता है, वो भी बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सभी ने सुना है। तो ये थी हमारी चीज़ें। इसके बाद देखो प्लॉटर पे बात कर लेते हैं। प्लॉटर जो होता है बेसिकली प्रिंटर का ही बड़ा भाई होता है। प्लॉटर जो होता है बेसिकली प्रिंटर का ही बड़ा भाई होता है। भाई कैसे बड़ा भाई होता है, तो प्लॉटर में देखो क्या होता है, प्रिंटर की अपनी एक क्षमता होती है। प्रिंटर एक छोटी सी मशीन होती है, उसकी अपनी एक क्षमता होती है कि वो A4 साइज़ के कागज़ या फिर उससे थोड़े से बड़े आकार के जो कागज़ होते हैं उनको ही प्रिंट वो कर सकता है। कौन कर सकता है, प्रिंटर। पर मान के चलो अगर मुझे बहुत बड़ा बैनर छपवाना हो, किसी की जन्मदिन की बधाई देने का, छपते हैं ना हमारे शहरों में, भाई साहब को ये बनने की बधाई हो, भाई साहब को जन्मदिन की बधाई हो, या कोई से उत्सव के छपते हैं कि महाशिवरात्रि की शहरवासियों को हार्दिक बधाई हो, या फिर कोई से और बैनर छपते हैं ना कि भाई साहब मेरे भाई को जन्मदिन की बधाई हो, या फिर इनको ये मनोनीत होने पे बधाई हो, इनको अध्यक्ष, हमारे यहाँ तो नॉर्मल सी बात है, अध्यक्ष बनने की बधाई हो, मंत्री, नगर मंत्री बनने की, जिला उपाध्यक्ष, छात्र प्रतिनिधि ने, ये न वो, नॉर्मल सी बात है ना। छोटू उस्ताद को जन्मदिन की बधाई हो, इस तरीके से। तो वो जो बड़े बड़े जो फ्लेक्स होते हैं, अब वो क्या प्रिंटर से पॉसिबल है छपना, नहीं छपेंगे ना। तो ये जो बधाई वाले जो होते हैं, या फिर एक बहुत बड़ा आकार का एक हमारा प्लॉट है या खेत है, उसका नक्शा निकलवाना है, तो इतने छोटे से आकार में निकलेगा क्या। ये गलती भारत कर चुका है। ये गलती भारत, एक छोटे से आकार की गलती पता भारत कब कर चुका था, जब चाइना और भारत के बीच में विवाद हो रहा था और हमें हमारी सीमाओं का विवाद सुलझाना था। इस तरीके से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखो ये हमारा भारत है, ये हमारा कश्मीर है, ऐसे करके, ये ऐसे नेपाल आया था, ऐसे करके ऐसे, ये भारत का कश्मीर वाला हिस्सा बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हिमाचल हमारा यहाँ पड़ता है, यहाँ पे हमारा उत्तराखंड पड़ता है, ऐसे ही ये उत्तर प्रदेश वाला। तो भारत ने क्या किया कि जब दोनों के बीच में तो सीमाओं का जब विभाजन हुआ 62 के बाद, तो उन लोगों ने क्या कर दिया कि छोटा सा मैप रखा, टेबल पे रख लिया छोटे से मैप को। अब उस मैप पे उन्होंने क्या किया कि जो मार्कर था, मार्कर से लाइन खींच दी ऐसे करके कि भाई साहब ये मार्कर है और ये जो सीमा है ना, ये मार्कर वाली, ऐसे करके इधर क्या हो जाएगा आपका चाइना, इधर हमारा क्या हो जाएगा इंडिया।
देख रहे हो, बुद्धि देख रहे हो तुम। ऐसे ये रखा छोटा सा प्रिंट आउट दोनों देशों का, और ऐसे मार्कर से लाइन खींच दी उस पर। उनको बाद में इस गलती का एहसास हुआ कि इस मार्कर के इंक की जो ये लेंथ है ना, ये वाला जो साइज़, ये काला काला जो पट्टी बन रही है, ये पट्टी 25 से 30 किलोमीटर की पट्टी है। ये जो पट्टी है ना, जो काली काली सी जो पट्टी बन रही है, एक बार खींचने पे जो पट्टी बन रही है, ये पट्टी 25 से 30 किलोमीटर जगह अपने अंदर समेट के बैठती है। तो ये जो विवाद होता है ना कि हाँ तुम हमारी सीमा में घुस गए, चीनी हमारी सीमा में घुस गए, भारतीय जवानों ने बाहर खदेड़ा, क्योंकि ये जो काली पट्टी है ना, ये डिसाइड ही नहीं हो पाई। अब कैसे डिसाइड हो, क्योंकि इसके इधर इंडिया है, इसके इधर चाइना, पर ये जो बीच की जो पट्टी है काली काली, यही 25-30 किलोमीटर का हिस्सा है। तो उन्होंने यही तो किया, एक टेबल पे रखा मैप दोनों का और ऐसे लाइन खींच दी मार्कर से लाइन खींच दी उन्होंने। तो मार्कर लेगा 25 से 30 किलोमीटर की। तो ये इसीलिए विवादित हिस्सा है। कभी सुने हो कि पाकिस्तान के जवान भारत में घुस गए? नहीं सुने, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर है, कटीले तार लगे हुए हैं और एक एक इंच का हिसाब है। यहाँ पे हिसाब नहीं है। एक तो वैसे ही हिमालय है, उबड़ खाबड़ पर्वत है, उस पर उन्होंने भाई साहब लोगों ने मार्कर से खींच दिया। तो वही विवाद है, असल विवाद यही है। ठीक, तो जो बड़े बड़े जो नक्शे जो होते हैं उनका मैप निकालने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है? प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मैंने भी ये सुना है ना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मैंने पूरी कोशिश की आपको एक चीज़ समझाने की, और इसी तरह इस परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ से आपके जितने डाउट है पूरे क्लियर होंगे। कोई टफ नहीं, एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ईजीली वे में आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी। एकदम आसान भाषाओं में, हिंदी में आपको चीज़ें समझाऊंगा, एक एक चीज़ पर्टिकुलर समझाऊंगा। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, हमें प्यार बनाए रखिए, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब करना है वो मेरे लिए मोटिवेशन है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जय हिंद, वंदे मातरम।